आज हम आपको लेकर जा रहे हैं महाभारत के उस रहस्यमयी प्रसंग में जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। वह क्षण जब भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान और सूर्य पुत्र कर्ण आमने सामने आ गए थे। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने महाकाव्य चैनल में, जहां हम वेद, पुराणों, शास्त्र और महापुरुषों के जीवन से जुड़ी उन अद्भुत घटनाओं को आपके सामने लाते हैं जिन्हें सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है और आत्मा गर्व का अनुभव करती है। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर उड़ती धूल, सूर्य की किरणों को रोकते हुए युद्ध के धुएं के बादल, युद्ध के नगाड़ों की गूंज और हजारों रथों की गर्जना से आकाश तक कांप रहा था। हर योद्धा अपने धर्म, कर्तव्य और सम्मान के लिए प्राण देने को तैयार था। इस महायुद्ध में देवता भी अदृश्य रूप से उपस्थित थे और समय समय पर वे अपनी ओर से युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने वाले संकेत दे रहे थे। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा भी क्षण आया जो मानवीय शक्ति की सीमाओं से परे था। एक ऐसा क्षण जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण एक क्षण भी देर कर देते तो कर्ण का अंत पवन पुत्र हनुमान के क्रोध से उसी क्षण लिख दिया जाता। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान होंगे ताकि कोई भी अस्त्र या शस्त्र तुम्हारे रथ को क्षति न पहुंचा सके। हनुमान जी का ध्वज पर होना केवल आशीर्वाद नहीं था, वह एक दिव्य कवच था। जिस रथ पर हनुमान का वास हो उस पर कोई भी आघात सफल नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, हनुमान जी अर्जुन के रथ की पताका पर विराजमान हो गए। उनकी उपस्थिति से वह रथ अजय बन गया। कृष्ण रथ हाँक रहे थे, अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े थे और ऊपर ध्वजा पर पवन पुत्र की दिव्य आकृति चमक रही थी। यह दृश्य स्वयं देवताओं के लिए भी आश्चर्यजनक था। त्रेता के महानायक और द्वापर के सर्वोच्च नायक एक ही रथ पर थे। युद्ध के एक दिन एक ऐसा समय आया जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। दोनों ही अपने युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। एक ओर अर्जुन जिसके सारथी स्वयं कृष्ण थे, दूसरी ओर कर्ण जिसके पीछे सूर्यदेव की कृपा और पिताश्री अधिरथ की शिक्षा थी। कर्ण ने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की। हर बाण अग्नि समान गति से अर्जुन की ओर बढ़ता, लेकिन जैसे ही वह अर्जुन को भेदने वाला होता, एक अदृश्य शक्ति हवा की दिशा बदल देती या रथ हल्का सा झुक जाता और बाण अपना लक्ष्य चूक जाता। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो ध्वजा पर बैठकर अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। अर्जुन को इसका ध्यान तो था, परंतु वह जानते थे कि यह युद्ध उनका है, यह धर्म का युद्ध है और हनुमान जी केवल उनकी रक्षा कर रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ रहे। कर्ण अर्जुन के प्रत्येक सफल बचाव से क्रोधित था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके बाणों को लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रही। उसका अहंकार उसे भीतर से खा रहा था। बार बार अर्जुन उसके प्रहारों से बच जाता और वह इसे संयोग मानता, परंतु जब एक अत्यंत शक्तिशाली बाण भी अर्जुन को न छू सका तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। अंधा होकर उसने वह गलती कर दी जो एक योद्धा को कभी नहीं करनी चाहिए। कर्ण ने क्रोध में अंधा होकर सीधे अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। वह बाण इतना शक्तिशाली था कि उसने कृष्ण के कवच को छूते ही चिंगारियां बिखेर दी। रथ कुछ क्षणों के लिए हिल गया और उसी पल हनुमान जी का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। रथ की ध्वजा पर बैठे पवन पुत्र का स्वरूप एकदम प्रचंड हो उठा। उनका शरीर तेज से चमकने लगा, उनके नेत्रों में तपता हुआ अग्नि प्रकाश भर गया। उन्होंने गर्जना की, यह मनुष्य नहीं जानता कि किस पर बाण चला रहा है। उनकी गर्जना से कुरुक्षेत्र का मैदान थर्रा उठा। रथ पर बंधी रस्सियां हिलने लगीं, घोड़े घबरा उठे, कर्ण का मन कांप गया। देवताओं ने सांस रोक ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हनुमान जी अभी उसी क्षण रथ से उतरकर कर्ण का अंत कर देंगे। हवा की गति बदलने लगी। अचानक धूल भरी आंधी उठी। रथ के ऊपर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान क्रोधित होते हैं
तब उनका एक एक श्वास भी पर्वतों को हिला सकता है। यदि वे उस क्षण युद्ध भूमि में उतर जाते तो कर्ण ही नहीं, पूरी युद्ध भूमि हिल जाती। धर्म अधर्म का संतुलन बिगड़ जाता। और ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर हनुमान जी की भुजा पकड़ ली। उनकी शांत मुस्कान और दिव्य उपस्थिति ने पवन पुत्र के क्रोध को छूते ही शांत करना शुरू कर दिया। कृष्ण ने कहा, हे पवन पुत्र, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। तुम्हारा कर्तव्य अर्जुन की रक्षा करना है, न कि किसी मनुष्य को दंड देना। यदि तुम क्रोध में उतर गए तो इस युद्ध का संतुलन टूट जाएगा। यह द्वापर का युग है। यहाँ तुम्हारा एक श्वास भी ब्रह्मांड को कंपा देगा। जैसे ही हनुमान ने श्री कृष्ण की वाणी सुनी, उनका क्रोध शांत हो गया। भक्ति ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। वे ध्वजा पर पुनः स्थिर हो गए, लेकिन इस बार उनकी दृष्टि केवल एक ही लक्ष्य पर थी, अर्जुन की विजय। कहा जाता है कि यदि कृष्ण एक क्षण भी देर कर देते तो कर्ण का अंत उसी क्षण हनुमान जी के क्रोध से हो जाता। सूर्यपुत्र कर्ण को मारने के लिए किसी दिव्य अस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। केवल पवन पुत्र के एक प्रहार से ही उसका संपूर्ण अस्तित्व मिट सकता था। लेकिन यह कृष्ण की लीला थी। महाभारत का हर पात्र उसी समय वही कार्य करता था जिसकी उसे अनुमति होती थी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्त चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका कर्तव्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। क्रोध चाहे कितना भी उचित लगे, नियंत्रण ही श्रेष्ठ गुण है। भगवान की लीला में हर पात्र की भूमिका निश्चित होती है। चाहे रणभूमि में खड़ा अर्जुन हो या ध्वजा पर विराजमान हनुमान, हर कोई अपने धर्म का पालन करता है। यह कथा आज भी याद दिलाती है कि असली शक्ति वह नहीं जो प्रलय ला दे, बल्कि वह है जो स्वयं को संयमित रखे। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय बजरंगबली। आपके सहयोग से हम ऐसी और महान कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे।